नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में होली के दिन बदला नमाज का समय। वक्फ बोर्ड ने भेजा जिलों में सर्कुलर। उत्तर प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है। सांप्रदायिक सौहार्द को देखते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। होली के दिन मस्जिदों में दोपहर में वाली नमाज अब 2 से 3 बजे के बीच होगी। सभी मस्जिदों के बोर्ड को पत्र भेजा गया है। पहले नमाज का समय 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक रहता था, लेकिन होली के कारण इसे बदल दिया गया है। छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसके तहत मंत्री परिषद ने राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। माओवादियों की सरेंडर करने पर अब राज्य सरकार कई सुविधाएं। कैबिनेट में पुनर्वास नीति 2025 मंजूर। छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूर किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 को हटाकर इसके स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी दी है। बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता को देख सकेंगे पर्यटक। बजट में होम स्टे नीति लेकर आई सरकार। अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से जीवंत और औद्योगिक रूप से उन्नत राज्य में बदलने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करते हुए शासन और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ सरकार का वित्त वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश किया, जो कुल 1.65 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें आर्थिक पुनरुद्धार, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ में होली पर चाक चौबंद व्यवस्था, पुलिस की रहेगी पैनी नजर। होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए अंबेडकर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर ने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। होली पर मेकाहारा अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा मिलती रहेगी। छत्तीसगढ़ में 12 नए अग्निशमन केंद्रों की होगी स्थापना। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण को लेकर गृह मंत्रालय से सवाल किया। इसके लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया, छत्तीसगढ़ को 147.745 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 33.24 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में कैंसर के 150 मरीज, इनमें 40% को धूम्रपान की वजह से रोग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धूम्रपान न केवल इसे करने वालों के लिए बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। आयुर्विज्ञान संस्थान में सामने आए ताजा आंकड़ों के अनुसार 40% कैंसर मरीज ऐसे हैं जिनकी बीमारी की मुख्य वजह धूम्रपान है। कैंसर विशेषज्ञों के मुताबिक धूम्रपान करने वालों में फेफड़े, गला, मुंह, बड़ी आंत और आहार नली तक के कैंसर की आशंका सबसे अधिक होती है। हथियार छोड़ो, सबसे जुड़ो, सरकार देगी एजुकेशन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सबसे अहम फैसला राज्य में नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए एक नई नीति को मंजूरी देना रहा। मंत्री परिषद ने छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 को हटाकर इसकी जगह छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को स्वीकृति दी है। बता दें, नीति का लक्ष्य नक्सलियों को हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाना और पीड़ितों को राहत देना है।
30 मार्च को छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी। बिलासपुर के इस मैदान में होगी सभा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से लगे बिल्हा तहसील के ग्राम मोहभट्टा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। लगभग 55 एकड़ खुले मैदान में होने वाली इस सभा के लिए पहुंच मार्ग, पार्किंग, हेलीपैड, एंट्रेंस और निकासी सहित अन्य व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में लगभग 2 लाख हितग्राहियों के आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में जल्द बनेगा धर्मांतरण रोकने का सख्त कानून, बोली मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण को रोकने को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए जल्द ही सख्त कानून बनाया जाएगा। सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है और फिलहाल कानून बनाने को लेकर अध्ययन जारी है, जिस कारण इसमें थोड़ा समय लग रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने और समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। होली के दिन शराब दुकानों पर रहेगा ताला, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीर सागर ने होली पर आज को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन जिले में समस्त देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, FL4 व्यवसायिक क्लब, FL7 और सैनिक कैंटीन को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर ने जिले में अवैध मदिरा संग्रहण, विनिर्माण, परिवहन और विक्रय पर भी पूरी तरीके से नियंत्रण रखने का आदेश दिया है। महादेव घाट में बनेगा कॉरिडोर, महाकाल की तर्ज पर बनाने की तैयारी। महाकाल कॉरिडोर की तरह ऐतिहासिक महादेव घाट के शिव मंदिर और नदी का वो तट जो मंदिर के ठीक पीछे से रायपुरा पुल की ओर जाता है, इसी प्रकार मुक्तिधाम को छोड़ भाटा गांव बाईपास रोड की ओर जहां आजू बाजू दुकानें हैं, उस एरिया को भी व्यवस्थित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में नगर निगम के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अब नहीं चलेगी डॉक्टर कर्मचारियों की मनमानी। जिला अस्पताल में अब डॉक्टर्स और कर्मचारी मनमानी नहीं कर सकेंगे, उनको समय पर ड्यूटी आना पड़ेगा। इसके लिए अस्पताल में 4 जगहों पर बायोमीट्रिक पंचिंग मशीन लगाई जाएगी। ये मशीन CS ऑफिस, कैजुअलिटी, OPD और मैटरनिटी एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में लगाई जाएगी, जिसके कई डॉक्टर्स व कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए थे। कलेक्टर को पता चला कि ये रोज की बात है, उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और मनमानी पर नकेल कसने के लिए मशीन से हाजिरी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। होली पर बदमाशों से निपटने तैनात रहेंगे 700 जवान, पेट्रोलिंग टीम अलग। शहर ASP सुखनंदन राठौर ने बताया कि त्योहार में सौहार्द बनाए रखने पूरी तैयारी कर ली गई है। बुधवार से पुलिस ने लैग मार्च शुरू कर दिया है। सेक्टर 6 कंट्रोल रूम से सिविक सेंटर, रिसाली, रुआ बांधा, पद्मनाभपुर, कोतवाली, मोहन नगर से स्मृति नगर क्षेत्र में भ्रमण किया। लैग मार्च नेहरू नगर बटालियन में समाप्त हुआ। इसके बाद सभी सब डिवीजन के CSP अपने क्षेत्र की पेट्रोलिंग के साथ रवाना हो गए। केंद्र सरकार ने 13.22 लाख टन अरहर की सरकारी खरीद करने को मंजूरी दी है। सरकार ने बजट 2025 में घोषणा की है कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राज्य के उत्पादन का 100% तक तुअर, उड़द और मसूर की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से अगले 4 वर्षों तक जारी रखी जाएगी। देश में वर्ष 2024 से 25 में अरहर का उत्पादन 35.11 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2023 से 24 में ये 33.85 लाख टन था। 2024 से 25 में मसूर का उत्पादन 18.17 लाख टन और चना का उत्पादन 115.35 लाख टन रहने का अनुमान है। दूध को सपोर्ट प्राइस देने से केंद्र सरकार ने किया इनकार, बोली ये हमारा मामला नहीं। फसलों की तरह ये डेयरी किसान भी दूध का सपोर्ट प्राइस दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में पटना में आयोजित डेयरी कॉन्फ्रेंस में अजमेर मिल्क यूनियन ने भी दूध का सपोर्ट प्राइस दिए जाने की मांग उठाई थी। वहीं 12 मार्च को संसद में भी पशुपालकों को दूध का सपोर्ट प्राइस दिए जाने का सवाल उठाया गया था, जिस पर केंद्र सरकार ने ये मामला प्राइवेट डेयरियों और सहकारी दुग्ध समितियों के पाले में डाल दिया गया है। गौरतलब रहे, भारत दूध उत्पादन में पहले नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में बच्चों ने पेड़ पौधों को लगाया गुलाल, कहा होली पर न लगाएं केमिकल वाले रंग। देश भर में रंगों के त्योहार होली की धूम मची हुई है। हर जगह लोग रंग और गुलाल लगाकर एक दूसरे संग आपसी प्रेम का संदेश दे रहे हैं और होली के जश्न में डूबे हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लठमार होली खेली जा रही है तो कहीं कुर्ता फाड़ होली की धूम है। इसी बीच बालोद जिले से आई 2 अनोखी तस्वीरें एक मिसाल पेश कर रही हैं। बालोद जिले के 2 पर्यावरण प्रेमी भोज साहू और वीरेंद्र सिंह ने पेड़ों के साथ होली मनाने की एक नई पहल शुरू की है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बनाई 2 जांच समितियां, गायों की मौत मामले की करेगी जांच। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 अहम घटनाओं की जांच के लिए समितियों का गठन किया है। महासमुंद जिले में एक किसान की आत्महत्या और गरियाबंद जिले की एक गौशाला में गायों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने संज्ञान लिया है। कांग्रेस के मुताबिक गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड स्थित शिव बाबा को ऑपरेटिव गौशाला कोपरा में पिछले 40 दिनों में भूख प्यास से 40 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में हीट वेव का अलर्ट, अगले 24 घंटे 13 जिलों में गर्म हवाओं की पड़ेंगी थपेड़ी। छत्तीसगढ़ में होली के पहले गर्म हवाओं की थपेड़ी पड़ेंगे। इसके लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे प्रदेश के अलग अलग जिलों में गर्म हवाएं चलेंगी। प्रदेश के 13 जिलों राजनांदगांव, बिलासपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, जांजगीर चांपा, खैरागढ़, कोरबा, महासमुंद, मोहला, मानपुर, रायगढ़, सक्ती, सारंगढ़ में अगले 24 घंटे में गर्म हवाएं चलेंगी। प्रदेश में तेजी से गर्म हवाएं बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला का आवासी लखमा समेत 12 आरोपी ईडी ने पेश किया 3,375 पेज का चालान। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री आवासी लखमा को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में 3,375 पेज का चालान पेश किया है, जिसमें लखमा समेत 12 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने आरोप लगाया कि लखमा को हर महीने शराब कारोबार से बड़ी रकम का कमीशन मिलता था, जो इस घोटाले से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में रेलवे का विस्तार, प्रदेश में 25 परियोजनाओं पर 37,000 करोड़ से हो रहा काम। छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास कार्यों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य में 2,731 किलोमीटर लंबाई की 25 रेलवे परियोजनाओं पर 37,018 करोड़ रुपए की लागत से कार्य चल रहा है। इनमें से 882 किलोमीटर का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। ये जानकारी रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रश्न के जवाब में दी गई है। छत्तीसगढ़ में 2,934 प्राचार्यों की पदोन्नति प्रक्रिया अंतिम चरण में, ऑनलाइन काउंसलिंग से होगी पदस्थापना। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने 2,934 प्राचार्यों की बहुप्रतीक्षित पदोन्नति प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने से विद्यालयों को योग्य, अनुभवी एवं पूर्णकालिक प्राचार्य मिलेंगे। साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षकों के ट्रांसफर भी होंगे। सूत्रों के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है कि प्राचार्यों की ट्रांसफर और पदस्थापना के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी, ताकि किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का भूपेश बघेल पर निशाना, एक्स पर पोस्ट में लिखा, कांग्रेस का हाथ घोटालेबाजों के साथ है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का भूपेश बघेल पर निशाना, एक्स पर तंज कसते हुए जारी किया पोस्ट में लिखा, कांग्रेस का हाथ घोटालेबाजों के साथ। कांग्रेस का हाथ हमेशा से घोटाले के साथ रहा है। अब जब ईडी की जांच हो रही है, बीजेपी उनके घरों से घोटालों के दस्तावेज सामने आ रहे हैं। साथ ही सारे घोटालों के राज भी परत दर परत खुल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हीट वेव अलर्ट। छत्तीसगढ़ में होली से पहले गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। राज्य के 13 जिलों में गर्म हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिनमें राजनांदगांव, बिलासपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, जांजगीर चांपा, खैरागढ़, कोरबा, महासमुंद, मोहला, मानपुर, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़ शामिल हैं। इसरो ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, स्पेस डेक्स मिशन में की सफलतापूर्वक ऑन डॉकिंग। भारत की स्पेस एजेंसी ने स्पेस डेक्स मिशन में ऑन डॉकिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। स्पेस डेक्स मिशन के बारे में बता दें कि इस मिशन में 2 अलग अलग सैटेलाइट को जोड़कर फिर अलग होना होता है। 2 अलग अलग सैटेलाइट के जुड़ने वाले प्रोसेस को डॉकिंग कहते हैं, और जब वही दोनों सैटेलाइट अलग होते हैं तो उस प्रोसेस को ऑन डॉकिंग कहते हैं। इसरो ने पहले दोनों सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा, फिर एक सैटेलाइट ने दूसरे को ढूंढा और उसके साथ डॉकिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा किया, और अब दोनों सैटेलाइट फिर से अलग अलग हो चुके हैं, यानी सफलतापूर्वक ऑन डॉकिंग हो चुकी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।